एक बार की बात है। सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी महावीर नगर में रहती थी। उसकी दो बहुएं थी, पलक और आरती। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुमित्रा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। आरती, जरा जाकर देखना सासू माँ क्या बोल रही है। दीदी, आप ही देख लो जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे, मैं आटा गूंथ रही हूँ, तुम चली जाओ। हाँ, तो मैं भी सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू, जल्दी आओ। ये तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ क्या करना है। पलक सासू माँ के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? सुमित्रा, शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। पलक, ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुमित्रा, संजय की मासी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है। कुल मिलाकर 4 लोग और हमें मिलाकर हुए 10 लोग। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। और हाँ, घर की सफाई भी कर देना। पलक, जी मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पलक, आरती, वो घर में मेहमान आने वाले हैं, इसके बारे में बताती है। आरती, क्या 10 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। पलक, ऐसा नहीं बोलते आरती, हम इस घर की बहुएं हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। आरती मन में बोलती है, दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो सासू माँ तो है कि जब मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। आरती कपड़े से गमला साफ कर रही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। ओ, मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहाँ पलक और सासू माँ आ जाते हैं। सुमित्रा, अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? आरती, मम्मी जी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। पलक, तुम एक काम करो आरती, आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। पलक, अरे कोई बात नहीं आरती, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। आरती, ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही है तो आराम कर लेती हूँ। आरती आराम से अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी, इतना सारा काम। पलक, चलो सारा काम खत्म हो गया, आरती को देख कर आती हूँ। आरती अपने कमरे में ईयरफोन में गाना सुनते सुनते सो जाती है और इसके साइड में किताब भी रखी होती है। पलक वहाँ आ जाती है और वह सब देखती है। अच्छा, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और यह महारानी यहाँ किताब पढ़ रही है, गाने सुन रही है। पलक रसोई से एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है और आरती को थाली बजाकर उठाने लगती है। आरती अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, किताब भी पढ़ ली। तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली आरती। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। आरती, हाँ, बनाया बहाना, तो क्या करती, इतने सारे काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। पलक, क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? आरती, और नहीं तो क्या। तभी वहाँ सासू माँ आ जाती है। सुमित्रा, अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारी कर लो। पलक, जी मम्मी जी, सब खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तभी संजय की मासी बोलती है,
वाह भाई वाह, खाना बहुत ही अच्छा बना है सुमित्रा जी। एक एक चीज में क्या स्वाद है, ये सुनकर आरती मुंह बना लेती है। उसे अपनी जेठानी की इतनी तारीफ रास नहीं आती। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है सुमित्रा। हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना यह सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मानना पड़ेगा सुमित्रा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। पलक की तारीफ सुनकर आरती को जलन होती है। पलक यह सुनकर खुश हो जाती है और आरती की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का समय हो जाता है। मासी जी सबके लिए उपहार लाई होती है। वह सबको शगुन के पैसे देती है और अंत में पलक के पास आती है। तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू तुम्हें एक और उपहार मिलेगा। इतना अच्छा खाना बनाने के लिए मासी अपने सोने के कंगन निकालकर पलक को पहना देती है। यह मेरे मनपसंद कंगन है, अब से यह तुम्हारे हुए। धन्यवाद मासी जी। यह देखकर आरती तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्से में रसोई में चली जाती है। तभी वहाँ पलक आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका।